नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 1 नवंबर और 1 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट अफेयर के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, एक बार जो है सभी क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं आज के जो मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नवंबर से संबंधित, वो सारे के सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है, हाल ही में किसे महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है भाई? हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से तो वह सम्मानित किया गया है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। किसे? श्री पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट। विश्वविख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को माननीय राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र ने महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए फिर है उत्तर प्रदेश के पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बांसुरी वादक है ये, इन्हें उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। फिर है इन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण भी प्रदान किया था और 1900 और सन 2000 के अंतर्गत जो है पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो दोनों ही पॉइंट इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1992 में इन्हें जो है पद्म भूषण मिला था और सन 2000 के अंतर्गत इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इससे संबंधित इसे याद जरूर रखना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अभी हाल ही में भी प्राप्त हुए हैं। तो नई प्रजाति, डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो देखो, जीवाश्म फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ है? जैसलमेर के अंतर्गत है। इसका मतलब ये प्राप्त भी कहाँ से हुए? जैसलमेर से हुए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में। आईआईटी रुकनी और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष राजस्थान के जैसलमेर में मिले हैं। कहाँ पर मिले? जैसलमेर के अंतर्गत मिले हैं। खास बात यह है कि जैसलमेर में जिस डाइक्रोसोरिट डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेष की खोज की गई है वह लंबी गर्दन वाले एवं पौधे खाने वाले थे। कौन से थे? वे लंबी गर्दन वाले और पौधे खाने वाले थे। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, इस नई खोज से पता चला है कि भारत डायनासोर के विकास का एक प्रमुख केंद्र था। रिपोर्ट से पता चलता है कि अवशेष 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं और एक नई प्रजाति के हैं जो कि वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात है। मतलब पहले से जो है ऐसे नहीं मिले थे, पहली बार जो है ऐसे अवशेष यहाँ पर मिले। चलो फिर देखिए नेक्स्ट है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के जेवलिन थ्रोअर सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा मेडल हासिल किया है? किसमें? पैरा एशियन गेम्स 2023 जो भी संपन्न हुए हैं उसके अंतर्गत जेवलिन थ्रोअर सुंदर सिंह गुर्जर जो है इन्होंने कौन सा पदक इसमें हासिल किया है? तो कौन सा पदक हासिल किया? देखिए ध्यान से, इन्होंने जो है इसमें जीता है गोल्ड मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। अर्थात सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। ठीक है, चलो फिर देखिए इसके फैक्ट देखते हैं। एक देखिए इस पैरा एशियन से संबंधित पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इसके फैक्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के जेवलिन थ्रोअर रिंकू हुडा ने कौन सा मेडल जीता? देखिए याद रखना, सुंदर सिंह गुर्जर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और रिंकू हुडा जो है इन्होंने भी जो है जेवलिन थ्रो के अंतर्गत जो है एक पदक जीता है, वह है सिल्वर मेडल। कौन सा है? सिल्वर मेडल, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। फैक्ट नेक्स्ट है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जेवलिन थ्रोअर में अजीत सिंह यादव इन्होंने कौन सा मेडल जीता? देखिए 3 मेडल भारत ने एक साथ जीते हैं। ठीक है, तो जिसमें गोल्ड मेडल जो है वह जीता गया है किसके द्वारा? सुंदर सिंह गुर्जर के द्वारा, और सिल्वर मेडल जीता गया है रिंकू हुडा के द्वारा, और इसके अलावा अजीत सिंह यादव जो है इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो जेवलिन थ्रो के अंतर्गत भारत ने जो है स्वयं 3 पदक जीते हैं और ये तीनों ही आंसर इसके करेक्ट है। ठीक है, चलो देखिए फैक्ट इसके बारे में। पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के जेवलिन थ्रोअर सुंदर सिंह गुर्जर जो कि करौली राजस्थान से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? नहीं, करौली राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता है। किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा? इन्होंने, और गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। फिर ये पहली बार जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के 3 पदक जो है ये जीते हैं। भारत ने 3 पदक जीते हैं पहली बार जेवलिन थ्रो इवेंट में। भारत ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल जो है उस पर कब्जा किया है, मतलब जीते हैं। फिर यह भी एक विश्व रिकॉर्ड बना है
जब भारत ने ही तीनों खिलाड़ियों ने एक ही इवेंट में सभी मेडल जीत लिए। किसने? भारत के तीनों खिलाड़ियों ने जो है तीनों इवेंट जीत लिए। रिंकू हुडा ने सिल्वर मेडल, अजीत सिंह यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसके अलावा जो सुंदर सिंह गुर्जर है इनके द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फैक्ट और है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने 25 अक्टूबर को चीन के हंगझोउ में भाला फेंक F46 के राइफल में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। सुंदर ने 68.60 मीटर थ्रो किया और अंतिम प्रयास के बाद में श्रीलंका के दिनेश प्रियंता के 67.78 के पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। तो मतलब इन्होंने इतना थ्रो किया, देख लो 68.60 थ्रो है ना, और जबकि पहले का जो रिकॉर्ड था वो कितना था? 67.79, जो किसका था? श्रीलंका के दिनेश प्रियंता का था, जिसे इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। जयपुर में जवाहर कला केंद्र की ओर से कब तक 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। जयपुर के अंदर जो जवाहर कला केंद्र है वहां पर 26वां लोक रंग महोत्सव का आयोजन अभी किया जाने वाला है, मतलब किया जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो वो 19 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक हो रहा है। कब से? 29 अक्टूबर को प्रारंभ हो गया, जो 8 नवंबर तक चलेगा। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फैक्ट इसके बारे में देखते हैं। जयपुर में जवाहर कला केंद्र की ओर से 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तथा तक 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 11 दिवसीय महोत्सव में भारत का लोक सांस्कृतिक स्वरूप जवाहर कला केंद्र में साकार होगा। मतलब कि भारत के जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है लगभग यहाँ पर सारे सारे होने वाले हैं। 25 राज्यों के 2500 से भी अधिक कलाकार जो है लोक रंग में इस प्रदेश की संस्कृति के रंग जो है बिखेरेंगे। मतलब 2500 से भी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसकी थीम रखी गई है अक्टूबर उमंग लोक संस्कृति संघ। अक्टूबर उमंग लोक संस्कृति संघ, ये थीम पॉइंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड किसे प्रदान किया गया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है वो प्रदान किया गया है किसे? डॉक्टर देवदत्त शर्मा को। किसे? डॉक्टर देवदत्त शर्मा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में। वरिष्ठ लेखक एवं पूर्व जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर देवदत्त शर्मा को साहित्य, इतिहास, शिक्षा और हिंदी भाषा की अमूल्य सेवाओं के लिए महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर 22 अक्टूबर को जयपुर के सिटी पैलेस में आयोजित समारोह में धर्म गुरुओं और सांसद दिया कुमारी के सानिध्य में गौरवी कुमारी ने सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय प्रन्यास की ओर से उन्हें सम्मान स्वरूप शॉल ओढ़ाकर श्रीफल, सम्मान पत्र, कलश और 31,000 रुपये की राशि प्रदान की है। ठीक है, तो ये था सम्मान जो 22 अक्टूबर को इन्हें प्रदान किया गया। किसे? डॉक्टर देवदत्त शर्मा को। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में राजस्थान की वर्तमान स्थिति के अनुसार तहसीलों की कुल संख्या कितनी? मतलब राजस्थान के अंतर्गत जो अभी वर्तमान में है कुल तहसीलें कितने? तो देखिए ध्यान से देखना, कुल तहसीलों की संख्या जो है वो 420 है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और चीज़ देख लो यहाँ पे, तो अभी राजस्थान के अंतर्गत कुल जो है जिलों की संख्या कितनी है? कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो जिले जो है राजस्थान के अंतर्गत अब कितने हो गए? 50 हो गए। 53 नहीं हुए, ध्यान रखना, अभी तक 3 वो जो है कैंसिल हो गए, वो नहीं हुए। ठीक है, तो 53 ही हुए हैं, सॉरी अभी जो है टोटल 50 हो गए हैं, मतलब 50 जिले हो गए हैं राजस्थान के अंतर्गत। और अगर तहसील की बात करें तो तहसील जो है वो कितने हो गई है? तहसीलें राजस्थान के अंतर्गत तो वो है 420 तहसीलें। ठीक है, चलिए तो ये थे और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। और इसमें राजस्थान सरकार ने नए जिलों के पुनर्गठन के बाद में जिलों की संख्या को जो है 33 से बढ़ाकर 50 हो गई है, और संभागों की संख्या जो है 7 से बढ़ाकर 10 हो गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो जिलों की संख्या कितनी है? 50, तहसीलों की संख्या 420 और उप तहसीलों की संख्या जो है वो है 234। ठीक है, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर में 27 अक्टूबर को आयोजित मारवाड़ महोत्सव में मारवाड़ श्री की खिताब से किसे नवाजा गया? मारवाड़ श्री का खिताब जो है हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो वह प्रदान किया गया है सम्राट लोहार को, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जोधपुर में 27 अक्टूबर को आयोजित मारवाड़ महोत्सव में मिस मारवाड़ का खिताब जो है वो किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया किसे? अनिशा राठौड़ को, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। अब इन दोनों ही प्रश्न के बारे में, यानी कि मारवाड़ महोत्सव के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जोधपुर में 27 अक्टूबर को धूमधाम से मारवाड़ महोत्सव मनाया गया। कब? डेट याद रखना, 27 अक्टूबर को जोधपुर के अंदर जो है मारवाड़ महोत्सव मनाया गया है। मारवाड़ महोत्सव
इस बार चुनाव आचार संहिता के कारण 2 दिवसीय समारोह को एक दिन में ही संपन्न कर लिया गया। मतलब हर साल जो है 2 दिवसीय होता है, लेकिन अभी आचार संहिता लगी हुई है चुनाव से संबंधित, तो एक दिन में ही इसे पूर्ण कर दिया गया। ठीक है, इस दौरान अनिशा राठौर को मिस मारवाड़ का खिताब मिला, एक खिताब से सम्मानित किया गया, और सम्राट लोहार जो उन्हें मारवाड़ श्री के खिताब से सम्मानित किया गया। ठीक है, नवाजा गया। फिर इसके अलावा जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हांगझोउ चीन में आयोजित पैरा एशियन खेलों में खिलाड़ी अनीता चौधरी ने रोविंग पीआर मिश्र डबल स्कल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? किसने? अनीता चौधरी ने। तो अनीता चौधरी जो है इन्होंने इसमें जीता है कौन सा? अनीता चौधरी जो है इन्होंने इसमें कौन सा पदक जीता है? मैं भूल गया, देख लो आंसर यहाँ पे। रजत पदक जो इन्होंने जीता है, कौन सा पदक जीता है भाई? रजत पदक इन्होंने जीता है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में। हांगझोउ चीन में जो है पैरालंपिक कैंप जो है वो संपन्न हुए हैं, जिसमें झुंझुनू के निवाई गांव की पूर्व सैनिक धन्नाराम खींचड़ की पुत्री अनीता चौधरी जो है इन्होंने एशियन गेम्स में रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता भाई? रजत पदक जीता है। अनीता चौधरी ने चीन के हांगझोउ में 23 से 28 अक्टूबर 2023 तक एशियन पैरालंपिक कमेटी के तत्वावधान में आयोजित रोविंग पीआर मिश्र डबल स्कल प्रतियोगिता में भाग लिया था, और इन्होंने इसमें क्या जीता है भाई? रजत पदक इसमें जीता है। ठीक है, चलिए फिर है इस प्रतियोगिता में, ये जो प्रतियोगिता होती है ना, इस प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या करना पड़ता है? तो इसमें जो है हाथों से नाव चलानी पड़ती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, चीन के हांगझोउ में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में पैरा शतरंज नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में भारत ने कांस्य पदक जीता है, जिसमें विजेता ग्रुप जो है उसके राजस्थान आहोर क्षेत्र की भी जो है, आहोर क्षेत्र के अगवरी गांव जो है वहाँ की एक लेडीज मतलब एक बेटी शामिल थी। वो कौन थी? तो वह शामिल थी वृत्ति जैन, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, चीन के हांगझोउ में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में पैरा शतरंज नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में भारत ने कांस्य पदक जीता है, जिसमें विजेता ग्रुप हुआ है उसमें राजस्थान आहोर क्षेत्र के अगवरी गांव की बेटी जो है वृत्ति जैन शामिल थी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा 2 दिवसीय राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनके द्वारा 2 दिवसीय राज एपिकॉन और पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है कोटा को अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक और चीज बता दो, कोटा जो है वो राजस्थान की औद्योगिक नगरी है भाई, औद्योगिक नगरी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा याद रखना। ठीक है, चलिए और याद रखना ये कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे पर, किस पे? चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। 2 दिवसीय राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का शुभारंभ किया गया कहाँ पर? कोटा के अंदर। इसके द्वारा तो वो किया गया भाई किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा। देश भर के 90 जाने माने विशेषज्ञ और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 800 फिजिशियंस के साथ में कोटा में आयोजित 2 दिवसीय राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का शुभारंभ मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला के द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अपने पिता की स्मृति में अनुसंधान के लिए API अवार्ड देने की बात कही, जिसकी घोषणा आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक डॉक्टर के पारिक के द्वारा की गई। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र कहां पर स्थापित किए गए? राजस्थान के अंतर्गत जो है मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र कहां पर स्थापित किए जाएंगे? तो कहां पर स्थापित किए जाएंगे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना। एक तो जयपुर में स्थापित होगा, जोधपुर में होगा और कोटा में होगा, यानी कि उपयुक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों ही जगह पर जो है मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट इसके बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को सुधारने के लिए उद्देश्य से जयपुर, जोधपुर और कोटा में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र की स्थापना के माध्यम से राज्य परामर्श केंद्रों की स्थापना के माध्यम से सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से कौन दिसंबर 2023 के अंतर्गत जो है वियतनाम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ब्यूटी
प्रेजेंट मिस अर्थ 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो देखिए मिस अर्थ 2023 का खिताब भी इन्होंने जीता है। और अभी जो है 2023 दिसंबर के अंतर्गत जो है दिसंबर 2023 में वियतनाम में जो है इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस अर्थ 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगी और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी कौन? प्रियल सेन। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। सीकर राजस्थान की प्रियन सेन ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम पर किया है। देखिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने पहले ही खिताब जीत लिया है और अब जो है ये भारत के अंतर्गत यानी कि दिसंबर 2023 में भी पार्टिसिपेट करने वाली है। यह खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली सुंदरी बनी है। फिर मिस राजस्थान 2022 की फर्स्ट रनर अप रह चुकी प्रियन सेन दिसंबर 2023 में वियतनाम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस अर्थ 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेगी। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। सारे अपने टेलीग्राम पर ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।